Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Learn Basic Math. I am Professor Mohammed Salim. मुझे उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आप लोग को सबको समझ आ गए होंगे। आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और किस तरह किया जाता है। दो मैट्रिसेस कब जमा हो सकते हैं, ये कहते हैं कब कन्फॉर्मेबल हो सकते हैं एडिशन के लिए, जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों ऑर्डर सेम हो दोनों के, बस यही एक कंडीशन है। और जमा किस तरह करेंगे कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको जमा करेंगे। तो ये लिख लेते हैं कंडीशन क्या है कि द ऑर्डर मस्ट बी सेम, और जमा किस तरह होंगे, द corresponding elements are added। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स है 1 3 5 2, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 2 3। मैं कहता हूँ ए प्लस बी मालूम करें। तो किस तरह मालूम करेंगे, दोनों मैट्रिसेस लिखेंगे 1 3 5 2 प्लस 1 1 2 3। सबसे पहले तो मैंने चेक करना है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑर्डर सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग जमा करेंगे। किस तरीके से, 1 को जमा करेंगे 1 के साथ, 1 + 1, 3 जमा होगा 1 के साथ, 3 + 1 5 + 2 हो जाएगा एंड 2 + 3 हो जाएगा। तो इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 7 एंड 5। दिस इज़ योर आंसर, A + B। सो सिंपल। इसी तरह जो मैट्रिसेस है उसके एडिशन के कुछ लाज हैं, वो लाज हम लोग देखते हैं कि लाज क्या क्या है। लाज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ matrices with respect to addition। Commutative law with respect to addition। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, ये कम्यूटेटिव का वर्ड याद रखें अपने जहन में। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, उलट, कि आप अगर किसी चीज़ को उल्टा देंगे, उसके उल्टा देने से उसके आंसर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोगों ने भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस हैं और वो जमा हो सकते हैं, इफ़ टू मैट्रिसेस A एंड B और कन्फॉर्मेबल, यानी कि जमा होने के मुवाफ़िकत रखते हैं और जमा हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे इस लॉ को। दे सेटिस्फाई और होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, दैट इज़ A + B = B + A, यानी कि जो जमा करने की तरतीब है, प्लस करने की तरतीब है मैट्रिसेस को, उसको हम लोग अगर उल्टा भी कर दें तो इसके आंसर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम लोग अगर A हमारे पास है 3 2 1 0 एंड
बी हमारे पास है 5 2 3 1, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 2 1 0 प्लस 5 2 3 1। इन दोनों को जमा करने से क्या होगा? आंसर हमारा 3 + 5 2 + 2 1 + 3 0 + 1, that is 8 4 4 and 1. This is a plus b. Now b plus a, यानी कि तरतीब को हम लोगों ने उल्टा करना है। तो b plus a के लिए हम लोग b मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं 5 2 3 1 प्लस a मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 2 1 0। इन दोनों को जमा करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 5 + 3 2 + 2 3 + 1 1 + 0। What is answer? 8 4 4 1. Now compare the answers. पहला आंसर था हमारा a + b का 8 4 4 1, b + a का 8 4 4 1. So a plus b is equal to b plus a. It means commutative law of addition is satisfied. इसी तरह जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसोसिएटिवली। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? साथी बनना। तो हम लोग क्या करेंगे एसोसिएटिव लॉ में, हम लोग 3 मैट्रिसेस लेंगे। इफ़ वी हैव 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, और ये ऐड हो सकते हैं, कन्फॉर्मेबल है एडिशन के लिए। तो व्हाट सेज एसोसिएटिव लॉ? इट सेज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट डज इट मीन? पहले हम लोग ए प्लस बी को ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग सी के साथ एडिशन करेंगे। जो दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग ए के साथ एडिशन करेंगे। और ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ कहता है कि इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 0 1 0, लेट्स सपोज। बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 5 1। सी मैट्रिक्स है आपके पास लेट्स सपोज 8 2 2 4। 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये मालूम करना है सबसे पहले आपने, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लॉ का। तो जो हमें पता है कि हम लोग मैथ में क्या करते हैं, जो पैरेंथेसिस होते हैं या ब्रैकेट्स इसको उर्दू में कहते हैं, इसके अंदर जो अमल होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसको सबसे पहले हल किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी मालूम करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 0 1 0 प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 5 1। इट बिकम्स 1 + 2 0 + 3 1 + 5 0 + 1। आंसर इज 3 3 6 1। दिस इज ए प्लस बी। देन क्या कहता है लॉ कि ए प्लस बी का जो आंसर आया उसको सी के साथ प्लस करें। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ये है, ये मैट्रिक्स बन गया 3 3 6 1 प्लस सी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 8 2 2 4 8 2 2 4। इन दोनों को ऐड करते हैं 3 + 8 3 + 2
6 + 2, 1 + 4, क्या आ गया 8 + 3 11, 3 + 2 5, 6 + 2 8, 4 + 1 5. This is A + B + C. Now right hand side क्या कहता है A + B + C. राइट हैंड साइड में हम लोग सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर वाला ऑपरेशन करेंगे B + C. B हमारे पास क्या था, B मैट्रिक्स 2 3 5 1, 2 3 5 1, 2 3 5 1 प्लस C मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 8 2 2 4, 8 2 2 4. इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 8, 3 + 2, 5 + 2, 1 + 4. आंसर क्या आएगा इन दोनों का 10 5 7 5. B + C का आंसर आ गया. देन B + C का जो हमें आंसर मिल गया, इस आंसर को हम लोगों ने A के साथ ऐड करना है. यानी कि A + B + C. A मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 0 1 0, 1 0 1 0 प्लस B + C मैट्रिक्स क्या था 10 5 7 5, 10 5 7 5. इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 10, 0 + 5, 1 + 7, 0 + 5. The answer is 11 5 8 5. We know that the answer must be same as left hand side. अभी हम लोग चेक करते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था हमारे पास क्या आ रहा था A + B + C 11 5 8 5. A + B + C 11 5 8 5. इट्स मीन ये जो मैट्रिसेस 3 गिवन थे हमारे पास A B C, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये लॉ भी आप लोग को समझ आ गया कि अगर 3 मैट्रिसेस जमा होने के काबिल हैं और जमा हो सकते हैं तो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों लॉज को सेटिस्फाई करेंगे. कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. थर्ड लॉ क्या है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का क्या मतलब है पहचान. यानी कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें इसके एडिटिव आइडेंटिटी को जमा करने के बाद भी ये वही मैट्रिक्स रहेगा और अपनी पहचान नहीं खोएगा. तो वो मैट्रिक्स क्या हो सकता है जिसको हम लोग किसी एक मैट्रिक्स में ऐड करें तो उसमें चेंज नहीं हो, तो यकीनन वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है. तो इफ़ 2 मैट्रिसेस A and O are conformable for addition, then the null matrix O is called additive identity. तो आप लिख सकते हैं the null matrix O is called additive identity of matrix. अच्छा, ये नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? ये यकीनन उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A हमारे पास है 2 4 3 1, इसका मैं कहता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी मालूम करो. तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए
जिसको इसके साथ ऐड करने के बाद दोबारा आपके पास आंसर क्या है, ए आ जाए। यानी कि ये ए है और इसके साथ कोई भी मैट्रिक्स ऐड करने के बाद ये चेंज नहीं हो और ये दोबारा ए आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, यकीनन वो 0 0 और 0 0 हो सकता है। तो ये 2×2 का क्यों बनेगा, क्योंकि अगर ये 2×2 का हम लोग मैट्रिक्स नहीं लगाएंगे इस नल मैट्रिक्स को, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकेगा। तो एडिशन के लिए सबसे पहला शर्त क्या था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद वो एडिशन ऐड हो सकते हैं दो मैट्रिसेस। तो इसलिए अगर ये 2×2 का मैट्रिक्स था गिवन मैट्रिक्स, तो जो नल मैट्रिक्स हम लोग लगाएंगे उसके साथ एडिशन के लिए वो भी 2×2 का होगा। और ये नल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ये ला कहता है कि a + o = o + a और ये दोनों a के बराबर हैं। यानी कि a मैट्रिक्स जो भी होगा, जो 2×2 का होगा, 3×3 का होगा, 1×1 का होगा या किस भी ऑर्डर का होगा, उसमें हम लोग नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे और वो आंसर ए ही आएगा, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप लोगों ने गौर किया आइडेंटिटी के लफ्ज़ पर, यहाँ पर आप लोग इन्वर्स के लफ्ज़ पर गौर करें। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, उलट। अगर किसी चीज़ के साथ मैं उसका उलट ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। यानी कि अगर मेरे पास 5 है, इसका उलट क्या होगा, -5। मैं इसके साथ -5 को ऐड करूँगा तो आंसर इज़ 0। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके साथ उसी का उलट, जो उस मैट्रिक्स का उलट होगा तो वो उसी मैट्रिक्स के सिर्फ नेगेटिव होगा। तो ए मैट्रिक्स का जो उलट होगा वो -a होगा, वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। उसी को अगर हम लोग जमा करेंगे हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स देन, इसका उलट क्या है, -a। -a इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 3 2 1, तो इसका हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का मालूम करने के लिए क्या अमल करेंगे हम लोग, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग उनके साइन को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नोट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड by changing the sign of each non-zero element, changing the sign of each non-zero element के उस मैट्रिक्स में जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे उनके अगर साइंस को हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 3 2 1, दैट्स मीन इसका इन्वर्स क्या होगा, इसके साइन चेंज करेंगे, -5 -3 -2 -1। और हम लोगों ने ये इसकी तारीफ़ की थी कि अगर एडिटिव इन्वर्स को जमा करेंगे उस मैट्रिक्स में तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब है a + -a जब करेंगे उसको o के बराबर होना चाहिए। करके देख लेते हैं, a की वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 5 3 2 1 प्लस -a की वैल्यूज़ क्या थी, -5 -3 -2 -1।
ये किसके बराबर आ जाएंगे, 5 माइनस 5, 3 माइनस, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 3, 5 प्लस माइनस 5, 2 प्लस माइनस 2 एंड 1 प्लस माइनस 1। इसको ऐड करके देख लेते हैं। 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस माइनस 3 यानी कि ये ब्रैकेट जब खुलेगा ये साइन माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0। इसी तरह 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और इसका एडिटिव इन्वर्स हम लोगों ने मालूम कर लिया। अगर एक मैट्रिक्स ए गिवन था तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। इट्स मीन कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हम लोग क्या कहते हैं, फ़र्ज़ कर लें लेट रियल नंबर, वो क्या है, के है। अगर एक मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 3 1 1 1, मैं कहता हूँ के ए मालूम करो, यानी कि ये एक रियल नंबर है। के इज़ ए रियल नंबर। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो के ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, के मल्टीप्लाई होगा विद द ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स सेपरेटली, हर एलिमेंट के साथ ये के मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यही मैट्रिक्स है 3 1 1 1, मैं कहता हूँ 4a मालूम करो, यानी कि ए मैट्रिक्स में ये जो रियल नंबर 4 है इसको मल्टीप्लाई करो। किस तरह करेंगे, 4a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 3 1 1 1। जब इस पोजीशन को हम लोग करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ अलग अलग। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मल्टीप्लाई करके मालूम करते हैं 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 एंड 4। दिस इज इक्वल टू 4a। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि उसके हर एलिमेंट के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.3 होगा वो हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आप लोग को अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल लर्न बेसिक मैथ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।